रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ उद्भवे स्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न। सीतानाथ समारंभ रामानंदारि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे मोरी। जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। प्रातः स्मृतिये श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल अखिलेश्वर भुवनेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय प्रात पर ब्रह्म श्री राम अनंत बलवंत राम कथा के अनन्य ऋषिया श्री हनुमान जी महाराज परम पूजनीय वंदनीय आदरणीय श्री श्री 1008 श्री आर्य संत मनोज जी महाराज मंच पर विराजमान सभी संत जन विद्युत जन प्रांगण में पधारे हुए सभी श्रोतागण भाई बंधु जिनके मुखारविंद से आप लोग बड़ी ही मधुर कथा श्रवण कर रहे थे ऐसे श्री जी महाराज सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्रों पर चलने वाली हमारी माता श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।
देखिए आप लोगों की आवाज कम आ रही है जयकारे में, और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 3 दिन से बराबर ये यज्ञ चल रहा है, आज चौथा दिवस है, चौथा दिवस है आज ये। तो इतना तो कम से कम हमारे अंदर ये भावना तो होनी ही चाहिए कि जैसे ही कोई वक्ता बैठता है भगवान की कथा सुनाने के लिए, तो उसका स्वागत आपको ऐसे ही करना है। भले ही माला पहना के करो ना करो, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जयकारा आप जोर से बोलेंगे, हम समझ जाएंगे आपने हमारा स्वागत किया। इसलिए इसमें कंजूसी मत करना। और वो एक अलग बात है कि आप भोजन करके नहीं आए हो, जल्दबाजी में आ गए हो, क्योंकि महाराज जी दिन भर से तो मंच लगा ही रहते हैं, श्रोताओं को भी तो समय मिलना चाहिए। पर कोई बात नहीं, ऐसी ये मधुर बेला और ऐसी गंगा जी आपको बार बार नहीं मिलेंगी स्नान करने के लिए। मैंने बताया था, उस दिन भी आपको बताया था कि जब संत की कृपा होती है तभी ये सत्संग प्राप्त होता है, नहीं तो सत्संग बड़ा दुर्लभ है। तो आप लोग खाना खा के आए हो या नहीं आए हो, जयकारा आपको बोलना ही, इसलिए एक बार जोर से जयकारा बोलिए शिव शक्ति महायज्ञ की। अभी भी हमारी माताएं बहनें हमारे पक्ष में नहीं है, लग रहा महाराज जी वृंदावन वाले महाराज जी का नशा ज्यादा है अभी, लेकिन कम से कम हम आपके पक्ष में हैं, हमारे पक्ष में तो रही है। जोर से जयकारा बोलिए एक बार, बोलिए सत्य भगवान की। अब थोड़ा ठीक है, और बाद में देख लेंगे, समय भी तो थोड़ा ही है। तो आइए, बड़ी ही मधुर और सुंदर बेला है जिसमें बैठकर के भगवान की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। हमारे वेद शास्त्र इत्यादि ये कहते हैं कि भगवान के नाम रूप लीला धाम इन चारों में से किसी एक का दर्शन हो जाए, लेकिन पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में तो आपको एक का नहीं चारों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि लिखा है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नंबर से चोट झिली न झिली, ओ भजले हरि नाम अरे रचना फिर अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं है कितना समय है हमारे पास, हम कितने दिन इस धराधाम पर हैं, हमारी आयु क्या है किसी को पता नहीं है। तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम कल हमें मिले ना मिले, कल हम देख पाए ना देख पाए, इससे पहले भगवान से जुड़े रहे, भगवान के भजन में लगे रहे, सत्संग से जुड़े रहे। तो महाराज जी ने तो आपके सामने नाम रूप लीला धाम चारों का दर्शन करा दिया है। इनके आभारी हैं हम और आप सब लोग। हमें भी महाराज जी ने वृंदावन से बुला करके आपके दर्शन करवाए, और आप लोग आभारी हैं कि आपको नाम रूप लीला धाम चारों के दर्शन हो रहे हैं। ज्यादा समय मैं लूंगी नहीं, थोड़ा सा समय है, इसी में आप लोग केवल इतना समझ लीजिए कि भगवान मिलते कैसे। क्योंकि भगवान से पूछा किसी ने कि प्रभु आप कैसे मिलते हैं, भगवान कहते कि बहुत साधना करूं तब आप मिलेंगे, बहुत तपस्या करूं तब आप मिलेंगे, या बहुत यज्ञ करूं तब आप मिलेंगे, अनुष्ठान करूं क्या करूं आप कैसे मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि यज्ञ और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। फिर आप रहते कहाँ हैं? वैकुंठ में रहते हो तो वहां जाकर के देखें, ना हम बसामी वैकुंठ हृदयम न च मद भक्त गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। नारद जी से भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता जो आप खोज लेंगे, योगियों के हृदय में नहीं बसता। फिर मम भक्त, मेरा वो भक्त है जो प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, उन्हीं के हृदय में मैं निवास करता हूं। और एक बड़ी ही विचित्र बात बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान को अगर पाना है तो हमारे हृदय में ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान
निहारा मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा मिलहि न रघुपति बिन किए कोटि जप जो बिरागा राम ही केवल प्रेम प्यार, केवल यानी एकमात्र भगवान को प्रेम प्रिय है। वो मिल ही ना रघुपति बिन अनुराग, बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं है। अब प्रेम कहाँ से लाए? एक कवि कहते हैं बोले प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए, किसी बगीचे में उत्पन्न नहीं होता जो जाकर के लगा दो फूल की तरह तोड़ लाओ, बाजार में नहीं मिलता जो खरीद लाए, तो फिर प्रेम कैसे उत्पन्न हो? प्रेम नहीं, प्रेम होना आवश्यक है पर प्रेम मिले कैसे? एक बार स्वामी वल्लभाचार्य जी के पास एक शिष्य गया, महाराज दीक्षा लेनी है। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है दीक्षा दे देंगे, पर ये बताओ कि किसी से प्रेम करते हो? अब वो सज्जन बड़े विचार में पड़ गए कि अगर कह दे हाँ तो दीक्षा नहीं मिलेगी। नहीं महाराज, किसी से प्रेम नहीं करते, बस आपके शरण में आए हैं, आप दीक्षा दे दीजिए, की तरफ लगा दें, उसी को अनुराग कहते हैं। अनु माने पीछे से, राग माने प्रेम। संसार में जो हमारा प्रेम लगा हुआ है, कोई पत्नी से प्रेम करता, कोई पुत्र से करता, कोई धन से, वैभव से, कोई नाम से, पर प्रेम तो सब करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सांसारिक प्रेम जो प्रेम हो जाए तो आप भगवान के पास, भगवान के निकट, भगवान के दर्शन कर लें। तो अनुराग का मतलब है यही कि जो संसार में प्रेम लगा है हमारा, अगर किसी संत, किसी महापुरुष के शरण में, किसी गुरु के शरण में हम जाएंगे तो वो संसार का प्रेम हटा करके भगवान की ओर लगा दे, उसी को अनुराग कहते हैं। और मिल ही ना रघुपति बिन अनुराग, उसी अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते, वही प्रेम होना चाहिए। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रेम चाहिए तो किसी संत के सानिध्य में, किसी महापुरुष के सानिध्य में, किसी गुरु के सानिध्य में आ जाइए। ये संसार में जो आपका प्रेम लगा हुआ उसको मोड़ करके भगवान की तरफ लगा देगा तो भगवान के प्रिय हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को प्रेम तो बड़ा प्रिय है, इतना प्रिय है महाराज कि देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान दुर्योधन का स्वागत सत्कार सब छोड़ देते, इतना सुंदर उसने भोजन बनाया, कई प्रकार का 56 प्रकार का भोजन बनाया, लेकिन भगवान वहां जाना स्वीकार नहीं करते। और भगवान किसके यहाँ जाते हैं? विदुर जी के यहाँ। और भगवान कहते हैं विदुर जी के यहाँ पहुंचे, धीरे से कुंडी खटखटाई, विदुरानी स्नान कर रही थी। काकी अरे काकी खोल ये कपाट यान, बोल अनमोल सुन ध्यान सो चट गयो, नग्न उठ धाई ब्रजराज जी की वाणी सुन। और बोरी सी विदुरानी के प्रेम तो प्रकट भयो। विदुरानी आई, भगवान को लेकर के गई, भगवान को बिठाल दिया चादर पर, भगवान बैठे, भूख लग रही, केले लेकर के आई, प्रेम में सनी हुई, भगवान केले को खाने लग गया। अब केला खा रहे हैं, लेकिन जो केले को खाना चाहिए छील करके सभी लोग खाते हैं, लेकिन विदुरानी जैसे खिला रही है वैसे भगवान खा रहे हैं। विदुरानी केले का जो खाने का जो अंदर का फल होता है उसको फेंक रही है और छिलका भगवान को देती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। और इतने में विदुर जी आए, और विदुर जी ने देखा और विदुर जी तो डांटने लगे, अरे विदुरानी ये तो देखो कि तू कन्हैया को क्या खिला रही है, छिलके कोई खिलाता है, और सरकार आप भी छिलके खा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहने लगे, काका आपने भूखा ही छोड़ दिया मुझे,
भूखे ही रहने दिया है आपने, मुझे तृप्त नहीं होने दिया। क्यों? बोले स्वर्ग ना सुहायो, अवधेश घर धायो फिरो, पेट भर ना पायो, प्रवास गन कीन्हो है, नंद और यशोदा ग्रह जीवन सब यूं ही गयो, जाकी दूध दही और बाकी छाछ छीनी है, काकी के करशे प्रसाद कछु पायो ऐसो, और तैसो तो स्वाद कहूँ हमने ना लीनो है, तृप्त भयो जात को रूखे बदन बोले प्रभु, भूखे को तुमने फिर भूखे ही रान दीनो है। अरे काका, मैं तृप्त होने वाला था, मेरा पेट भरने वाला था, लेकिन आपने पेट नहीं भरने दिया, बीच में आपने रोक लगा दी छिलकों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को प्रेम बड़ा प्रिय। और अब समय ज्यादा नहीं है, इसलिए समय का भी ध्यान रखना है। हमारी जो गोपियां हैं वो तो इतनी पागल है भगवान के प्रेम में, इतनी पागल है महाराज कि उन्हें प्रेम और भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दिखता नहीं। अच्छा, प्रेम कोई, भगवान का स्वरूप ही प्रेम है। भगवान हमारे यहाँ आप जाएंगे कभी वृंदावन में तो प्रेम मंदिर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेम अलग हो और प्रेम का मंदिर नहीं, वहाँ ठाकुर जी का ही मंदिर है, क्योंकि प्रेम ठाकुर जी का ही स्वरूप है। प्रेम माने परमात्मा ही, और बड़ा विशाल मंदिर बना है। आप लोगों ने देखा होगा, वहां जाकर के भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्रेम में पागल हैं, इतना प्रेम करती हैं कि महाराज भगवान जब उनको छोड़ करके गए तो रोते हैं भगवान, इतना तक कि उनके 16,108 विवाह भी हो गए, और तब भी भगवान कभी कभी गोपियों की याद करते तो रोने लग जाते। एक दिन देखा रुक्मणी जी ने कि सरकार, आप आज भी उन गोपियों की याद करके रोते, उन गोपियों में ऐसा क्या था जो आपकी रानियों पटरानियों में नहीं है? भगवान कहते प्रेम था। तो क्या हम आपसे प्रेम नहीं करते? भगवान बोले आप प्रेम तो करती हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा गोपियां करती थी। तो उनके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान बोले समय आएगा तो बताओ। और एक दिन ऐसे ही हुआ, नारद जी आए, भगवान ने कहा कि नारद, आज लग रहा है कि कुछ शरीर ठीक नहीं है, क्या हो गया आपको? बोले बुलाइए हमारी रानियों पटरानियों को बुलाइए। और जैसे ही नारद जी ने कहा रुक्मणी जी से जाकर के कि भगवान लग रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा देखो जाकर। रुक्मणी जी आई, देखा भगवान भी अस्वस्थ पड़े हुए। अब तो सारे द्वारकापुर में हल्ला हो गया, सब इधर उधर, महाराज भगवान को क्या हो गया, क्या हो गया? वैद्य बुलाओ, बड़े से बड़े वैद्य आए, और देखा तो कोई रोगी समझ में ना आए। अब सांसारिक रोग लगा हो तब तो समझ में आए, लेकिन उनको तो प्रेम रोग लगा था, और प्रेम रोग का तो ना तो कोई डॉक्टर पकड़ सकता है, ना ही इलाज कर सकता है, क्योंकि प्रेम रोग तो डॉक्टर समझते ही नहीं, वो तो ठाकुर जी समझते हैं और उनके भक्त समझते हैं। तो महाराज प्रेम रोग लगा हुआ, तो बुलाया डॉक्टरों को, बुलाया, बड़े बड़े वैद्य आए, दवा खवाई, लेकिन आराम नहीं मिला। तब भगवान ने धीरे से नारद जी से कहा कि नारद आप वहां चले जाओ। कहाँ? वृंदावन। क्यों? बोले मुझे पता है कि मेरा ये रोग कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? बोले प्रेम रोग लगा है, किसी प्रेमी का चरणामृत चाहिए, और चरणामृत मिल जाएगा तो ठीक हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा कि चरणामृत के लिए वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता है? इतनी रानियां पटरानियां हैं, सब आपसे प्रेम करती हैं, कोई ना कोई चरणामृत दे ही देगा। तो रुक्मणी जी से कहा चरणामृत दे दो भगवान को। रुक्मणी जी बोली नहीं, हमें नरक हो जाएगा, अपने पति को, अपने स्वामी को हम चरणामृत देंगी तो हम नरक चली जाएंगी, और हम नरक नहीं जाना चाहते। सबसे कह के देख लिया, कोई तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी वृंदावन की ओर गए, और वहां देखा गोपियों का झुंड लगा। आज भी उनके रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण का नाम बसा हुआ है। उनसे कहा कि चरणामृत दे दो। एक गोपी हो तो एक सारी एक बार में बोल पड़ी, हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। तो नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि इनको डर नहीं है कि हम नरक चले जाएंगे। गोपियां तो प्रेम में महाराज इतनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई थी कि वो नारद जी के मन की भावना को समझ गए, और उन्होंने कहा नारद आप तो एक नरक की बात कर रहे हैं, यहाँ तो
चरणामृत क्या निज जीवन दो, पर मुख से निकले आह नहीं। चरणामृत क्या निज जीवन दो, पर मुख से निकले आह नहीं। चरणामृत क्या निज जीवन दो, पर मुख से निकले आह नहीं। जीवन दो, पर आह नहीं। सुखी मेरा सदैव कन्हैया रहे, सुखी मेरा सदैव कन्हैया रहे। सदा नरक मिले पर पाप नहीं। कन्हैया रहे, सतगुरु परवान नहीं। आप तो एक नरक की बात कर रहे हैं, हमें तो करोड़ों नरक मिल जाएं, हमें परवाह नहीं है। ये है प्रेम। ऐसा प्रेम जब उनके भक्त करते हैं तो महाराज भगवान को उनके पास आना पड़ता है। और हमारे श्री रामचरितमानस में भी अनेकानेक प्रेमी हुए हैं जो भगवान को इतना प्रेम करते हैं, जैसा भगवान से कहते वैसा उनको करना पड़ता है, जैसा कहते हैं। अगर भरत जी को लेंगे तो भरत जी अगर भागवत में गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त हैं, गोपियां प्रेम की ध्वजा है, तो महाराज ये श्री रामचरितमानस में भरत जी प्रेम की ध्वजा है। लेकिन भरत जी का चरित्र बड़ा विशाल है, विस्तार है उसका, और समय इतना है नहीं। पर उनके प्रधान रूप से 9 भक्त हुए हैं भगवान के, जो प्रेमी कहलाए हैं और भगवान को पाया है उन्होंने। तो आइए हम ऐसे एक अटपटे भक्त को ले लेते हैं जो महाराज भगवान को ऐसे नचाते हैं, और भगवान को नाचना भी पड़ता है, और वो है केवट। भगवान जब 14 वर्ष की वन यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा जी के किनारे पर आते हैं। अब गंगा जी को देख रहे हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं। गंगा जी को देख रहे हैं, बड़ी विशाल है गंगा जी की धारा, और सोच रहे हैं मन में कि गंगा जी को पार कैसे करें। खड़े घाट पर कर रहे यूं श्री राम विचार, जनक नंदिनी साथ हैं कह विद उतरे पार। अब भगवान ऐसे भी पार कर सकते थे क्योंकि उनके ही चरणों से निकली है गंगा जी, लेकिन नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। जानकी जी उनके साथ में है, और जानकी जी को बहती धारा वो पार नहीं कराना चाहते, और अगर भगवान ऐसे ही पार कर जाते तो कमनीय केवट जो उनकी राह देख रहे, एक जन्म से नहीं कई जन्मों से, उनके प्रेम का दर्शन तो हम लोग कर ही नहीं पाते, इसलिए भगवान विचार में खड़े हैं। अब बहुत देखने के बाद नाव दिखाई दी तो भगवान इशारा करते हैं नाव वाले को, इधर आइए। केवट देख लेता फिर मुड़ के बैठ जाता। भगवान ने फिर इशारा किया, अरे भैया नाव को लाइए, उस पार जाना है। केवट देख लेता फिर बैठ जाता। गोस्वामी जी कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। मांगी नाव न केवट आना। भगवान श्री राम नाव को मांग रहे हैं और केवट आने को तैयार नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसके पास में जाकर के इसको बुला के लाते हैं। लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया कब से हमारे भैया आवाज लगा रहे हैं, अपनी नाव को लाइए और गंगा जी के उस पार करिए। केवट बोला हाँ वो मैंने सुना नहीं। तो बोले अब तो सुन लिया, आप चलिए। केवट जैसे तैसे आया, नाव को बांध करके और खड़ा हो गया। हाँ सरकार बताइए। भगवान कहते हैं कि भैया उस पार जाना है। तो कहाँ से आए हो?
कौन हो और क्यों जाना है? तो भगवान कहते हैं कि भैया हम लोग अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से देखने में तो बड़े राजकुमार लग रहे हैं, सुकुमार लग रहे हैं, फिर यहाँ इस जंगल में क्या करने आए? लक्ष्मण जी बोले ये बताओ हमें नाव से उस पार करना है या नहीं करना है? राम जी इशारा करते हैं लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जी नहीं जानते पर राम जी जानते हैं ये हमारे भक्त हैं। क्योंकि केवट ने जैसे भगवान की आवाज को सुना, केवट समझ जाता है कि किसी श्रमक के श्रम का इतना मूल्यांकन जिसके हृदय में हो, वो कोई नर नहीं, नर के रूप में नारायण ही हो सकता है। इसलिए भगवान को पहचान जाता है और भगवान से कहता है कहां से आए हो? भगवान कहते हैं केवट भैया तुम लाओ नैया, हमें उस पार जाना है। लेकिन इस जंगल में आप क्यों आए हैं? देखने में बड़े सुकुमार हैं, सुंदर हैं, राजकुमार। अवधि को काटने अवध से तीर आए कहता है सरकार नाव पास में नहीं आएगी। भगवान बोलते क्यों? बोले सरकार
राम जी कहते हैं लक्ष्मण केवट के चरित्र में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। तो आपकी बात ही नहीं मानते। अच्छा, जितने भी भक्त हैं भगवान की बात नहीं मानते। राम जी बोलते क्यों? लक्ष्मण जी बोलते एक से आपने जाने को कहा तो वो जाते नहीं है, और एक को बुलाते हैं तो वो आते नहीं है। पर बैठा रथ वाले से कहते हैं कि अयोध्या जाइए वापस रथ लेकर के, तो वो जाने को तैयार नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस जबरदस्त किया। और जब जिसका मुहूर्त खराब हो जाए ना तो फिर ऐसे ही मिलते होता है ना। दुकानदारों से पूछो सुबह सुबह साथ में ही चलेंगे, साथ में ही चलेंगे। जब आप ही नहीं माने तो फिर मुहूर्त खराब हो गया तो फिर ऐसे ही मिलेंगे ना मानने वाले। भगवान कहते कि भैया नाव से उस पार कर दो, अब लंब पार कर दो। केवट कहता नहीं सरकार, आपका मरम हम जानते हैं। लक्ष्मण जी देख करके फिर हंसे। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मरम जानते हैं आप? राम जी तो हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और केवट कहता सरकार मैं मरम जानता हूँ। गोस्वामी जी कहते कि ठाकुर जी का मरम तो कभी कभी महाराज विदय हरि शंभु न चावन हारे, मरम तुम्हारे लक्ष्मण हुआ यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जी भी मर्म नहीं जानते, लेकिन केवट आप नहीं है पर आपके चरण जादूगर, आपके चरणों में जादू। कैसे? बोले आप ये मत समझिए कि मैं नाव चलाता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा साधा हूँ। मैं खबर रखता हूँ, मुझे खबर मिल गई है। तो क्या पता है आपको? मुझे पता है छुअत सिला भई नार सुहाई। आपके चरण की रज लगते ही, आपके चरण लगते ही पत्थर से नारी हो। कौन? गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर में पड़ी थी, पाषाण में पड़ी थी, चरण लगते ही नारी बन गई। और सरकार हमारी नाव तो पत्थर से कमजोर है, क्यों? काट की है, और काट से तो कई गुना पत्थर कठोर रहता है। पालहु सब परिवार, अपना पूरे परिवार का भरण पोषण हम ये नैया से ही करते हैं। ये नारी बन गई तो फिर सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा महाराज। कैसे परिवार को पालेंगे? इसलिए सरकार आप नाव में बैठ करके पार नहीं जाएंगे। आपको जाना, आप किसी दूसरे रास्ते से जाइए। केवट बड़े ही सरल भाव से कह रहा है सरकार नैया नारी बन जाएगी तो मेरा भगवान क्या होगा। जब एक नारी घर में बैठी तो इस दूधी का क्या होगा।
निवार भूखो मर जाएगा, ये प्रतिपाल हो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू, इसलिए आप किसी दूसरे रास्ता से जाइए। भगवान ने कहा कि भैया हम यहाँ पहली बार आए हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता भी नहीं पता, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। सरकार अगर 2 नारी हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये 2 नारी पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक सज्जन थे, उनके 2 विवाह हुए। अब दोनों में बड़ा झगड़ा होता। एक संत आए, सज्जन संत के पास गए, प्रणाम करके कहा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज 2 विवाह हुए हैं और दोनों में बड़ा ही झगड़ा होता, रहना मुश्किल हो गया, भोजन करना मुश्किल, सोना मुश्किल, क्या करें, कोई उपाय हो तो बताइए। संत ने कहा ऐसा करो, अलग अलग कमरा बनवा दो, एक एक दिन रहने की व्यवस्था कर लो, एक दिन इसके यहाँ एक दिन उसके यहाँ। उसने कहा ठीक है। घर आया, अलग अलग दोनों को कर दिया, बगल बगल में कमरा, एक का नीचे एक का ऊपर। अब एक दिन इसके यहाँ रहते तो एक दिन ऊपर वाली के यहाँ रहते। और एक दिन की बात, अचानक से नीचे वाली जो पत्नी, दूसरी पत्नी थी, वो बीमार पड़ गई। अब उस दिन वो सज्जन को रहना था ऊपर रहते, लेकिन पत्नी तो उनकी है। अब नीचे वाली बीमार हो गई तो सोचा देख आए, लेकिन दूसरी वाली पत्नी जाने नहीं देती, हमारे यहाँ रुकना है आप। रात्रि का समय हुआ, जब वो पत्नी सो गई तो उन्होंने सोचा कि अब जा करके देख आए, नहीं हो तो दवाई ववाई दे आए ताकि ठीक हो जाए। महाराज दवाई को लेकर के और जैसी रात्रि के समय नीचे उतरने लगे, पत्नी को आहट मिली और पत्नी भाग करके आई और उसने हाथ पकड़ा, ऊपर आओ, आज इधर रहने का आपका निर्णय है, आप एक दिन यहाँ रहेंगे एक दिन वहां रहेंगे, तो फिर नीचे क्यों जा रहे हैं? अब नीचे वाली वैसे तो बीमार थी, जैसे ही उसने सुना ये शोरगुल तो वो आई, उसने पैर पकड़ लिए, नीचे आओ, बीमारी में भी नहीं देखने आओगे तो कौन देखने आएगा, विवाह आपके साथ हुआ। अब महाराज ऊपर वाली हाथ खींचती ऊपर की तरफ, नीचे वाली पैर खींचती नीचे की तरफ, अब वो ऊपर नीचे हो रहे। उतनी देर में एक चोर चोरी करने घुसा और उसने जैसे ही देखा ये दृश्य तो वो देखने लग गया। और देखते देखते सुबह हो गई, लोग इकट्ठा हो गए शोरगुल सुन के, क्या हुआ? तो सज्जन बोले कि ये चोर घुसा चोरी करने, तो इसको सजा दी जाए। महाराज पुलिस उलिस आई, पकड़ के ले गए, कोर्ट मुकदमा सब हुआ। अब जब अदालत में सामने निर्णय सुनाया गया क्या सजा दे, जैसा आप सजा सुनाई रहे थे उसके पहले वही 2 पत्नियों वाला बोला महाराज अगर हमारी बात मानो तो इसके 2 विवाह करा दो, इससे बड़ी और कोई सजा हो ही नहीं सकती। तो महाराज अगर नैया नारी बन गई तो समस्या हो जाएगी, एक नारी तो घर में, दूसरा और झंझट हो जाएगा। आप किसी दूसरे घाट से जाइए। केवट कहता सरकार अगर आपको इसी नाव से पार जाना है तो चरण कमल धुलवाने की कह दीजिए। तो राम जी बोले कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो आप धो लीजिए, नहीं आज्ञा दीजिए मुझे। और अगर आपके चरण कमल मैंने धो लिए तो एक भी उतराई नहीं लूंगा, एक भी पैसा उतराई का नहीं लूंगा। और केवट कहता है सरकार पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथ उतराई चहो, और विश्वास ना हो तो मुझे राम राव रे आन दशरथ शपथ सब साची कहो। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपके पूज्य पिता महाराज दशरथ की सौगंध लेकर के कहता हूँ कि एक पैसा उतराई का नहीं लूंगा। और जैसे ही महाराज पूज्य पिताजी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी फुंकार उठे। लक्ष्मण जी ने कहा केवट अब आगे कहना नहीं बरना नहीं, खैर तुम्हारी है। और क्रोध से लखन फुंकार उठे, केवट ने मुस्की मारी। क्रोध में आकर के धनुष बाण खींच लिए। केवट कहता बर तीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारे हो, तब लगना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। अगर भले ही आपके भाई मुझे बाण मार दें, मैं मर जाऊं, लेकिन चरण कमल धोने की आप जब तक नहीं कहेंगे, मैं चरण कमल जब तक नहीं धो लूंगा तब तक आपको नाव से पार नहीं उतार सकता। महाराज
राम जी को बड़ी हंसी आई। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणाया, बहसे यानी विशेष हंसे। तो यहाँ तो हंसने वाली कोई बात थी नहीं, क्योंकि केवट ने पूज्य पिता महाराज दशरथ जी की सौगंध ली। वो राम जी के पिता हैं, लक्ष्मण जी के पिता। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, आना भी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति कुछ देर पहले ही मिला और वो कह रहा कि चरण कमल धुला लो, उतरा ही नहीं लूंगा, आपके पिताजी की सौगंध। और राम जी को क्रोध नहीं आया। क्रोध राम जी को भी आना चाहिए कि भाई पिताजी को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है, जो है हम आप निपट लेंगे। लेकिन राम जी केवट को जानते हैं, उनके प्रेम को पहचानते हैं, इसलिए राम जी को हंसी आई। वैसे करुणायन चितहि जान की लखन तन। अब दोनों की तरफ देख रहे हैं, और देख इसलिए रहे हैं महाराज क्योंकि जानते हैं कुछ इसमें रहस्य छिपा हुआ है। और केवट कहता कि भले ही आपके भाई लक्ष्मण मुझे मार दे, लेकिन मुझे मरने से भय नहीं है। तो आपको मरने से डर नहीं लगता? बोले नहीं। तो क्यों? बोले मरने में भी फायदा है, और एक नहीं कई फायदाएं हैं, चार फायदा। तो भाई सब लोगों ने कहा कि भाई मरने में किसको फायदा, मरने से तो सबको भय लगता है, आप फायदा बता रहे। तो केवट कहता कि सरकार आप नहीं जानते, जब कोई मरता है, किसी को मारा जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि भाई कहाँ मारा, कैसे मारा, किसने मारा, गवाही कौन थी, किसकी गवाही लगेगी। और जब मुझे मार देंगे आपके छोटे भाई लक्ष्मण, तो मुझसे भी पूछा जाएगा, और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं भी कह दूंगा। सरकार के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोहे बानते मारत है। मरता हूँ कहाँ सुच गंग के तीर, सुधीर सो प्राण सिधारत है। समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ जी स्वयं निहारत है। अपराध यही इस दास को है, प्रभु के पद कमल पखारत है। पूछा जाएगा किसने मारा, तो आपके भाई का नाम लूंगा, लक्ष्मण जी ने। कहाँ मारा? गंगा जी के तट पर। और गवाही कौन देगा, कौन था सामने? तो महाराज आप खड़े, राम जी की ओर इशारा करता, आप खड़े हैं सामने। अपराध क्या था? बोले बस चरण कमल धोने की जिद कर रहा था। महाराज राम जी को हंसी आई, लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं बोले, और इन दोनों की तरफ देख करके राम जी हंसे। वैसे करुणायन चितहि जानकी लखन तन। अब इन दोनों की तरफ देख करके क्यों हंस रहे हैं राम जी? क्योंकि एक संत विनीत जी का भाव है बड़ा सुंदर, कि ये जो केवट बन करके, जो भगवान के प्रेमी बन करके केवट के रूप में जो खड़े हैं, वो कोई साधारण नहीं है। इन्होंने 7 जन्म पहले भी भगवान का दर्शन कर लिया था। एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, रास्ते में ही आते जाते रहते, कभी कुछ लाते कभी कुछ लाते। महात्मा जी ये देख करके बड़ी घृणा करते, तपस्या करते, जीवों को मारते, जीवों का मार करके हिंसा करके महाराज लौटते। महात्मा जी को ये देख करके बड़ी घृणा आती। एक दिन इनको बुलाया पास में और कहा कि भैया आप ये जीवों की हत्या क्यों करते हैं? बोले हमारा काम ही यही है। नहीं, इसको बंद कर दो। तो महात्मा जी ने कहा इसके लिए कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। फिर कहा, एक दिन तो महाराज उन सज्जन को बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले? महात्मा जी ने सोचा कि क्या करूं, सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई काम बताऊं ये लौट करके ही ना आए वापस। महात्मा जी ने पास में बुलाया और कहा कि भैया एक जरूरी काम है आपसे। तो कहा कि बताओ क्या काम है? बोले जंगल में एक 4 चरण की चिड़िया रहती है, उसको पकड़ करके लाना है। तो उन्होंने कहा कि पकड़ के लाना है? बोले हाँ, इतने 30 वर्ष यहाँ बैठे हो गई मुझे भजन करते करते, लेकिन वो 4 चरण की चिड़िया नहीं मिली अभी तक। अगर आप जीवों को मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं, आपको कहीं मिल जाए तो पकड़ के ले आना, मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार है। उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छा है, अगर कोई ऐसा इनाम मिल जाए कि परिवार का भरण पोषण होता रहे तो ये काम भी बंद हो जाएगा
और वही काम को करने लग जाएंगे। तो महाराज खाइए, मेरे दादे परदादे से यही तो होता आया है। महाराज आप एक बार उसका रंग रूप बता दीजिए और फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चिड़िया को खोजने के लिए वो चारों तरफ चल दिए, लेकिन चिड़िया तो कहीं मिली नहीं। महाराज जी का आदेश है, इसलिए आइए थोड़ा सा समय लेंगे हम आपका एक भजन, और तत्पश्चात ये जो केवट के प्रसंग की जो थोड़ी सी कथा है वो आपके समक्ष रखी जाएगी। समय का अभाव है, तो आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रेम से भगवान का भजन करते हुए आनंद लेते हुए चलेंगे। क्योंकि भगवान के भजन में ही सार है और किसी चीज में सार नहीं है। जितने भी भगवान के प्रेमी हुए हैं सब भगवान के नाम का सहारा लेकर के ही प्रेमी हुए हैं। भगवान के नाम में वो प्रेम है, वो शक्ति है महाराज कि आपको भगवान से जोड़ दे। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के हरि का भजन कर, हरि है तुम्हारा, ज्यादा नहीं तो आपकी कम से कम आवाज आसनसोल तक तो पहुंची जाए, इतना तो पहुंचा देंगे ना आप। देखो हम अकेले इतना चिल्ला रहे हैं, आप तो इतने लोग हैं, आसनसोल तक तो पहुंचनी चाहिए। सभी लोग बोले, किसी का भी मुंह बंद नहीं रहे, सब लोग बोलिए, क्योंकि इसी में सार है और कोई कार्य में सार नहीं है। भगवान का भजन जिसने कर लिया वो भगवानमय हो गया, भगवान में लीन हो गया। इसलिए हरि का भजन कर, हरि है तुम्हारा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, क्या बोले? भक्त कहते हैं कि कुछ भी बोलिए, क्यों? कोई कहे सीताराम, कोई
राम जी महाराज की। तो महाराज जो बहसे करुणायन चित जानकी लखन तन, भगवान हंसे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की। आज भगवान को केवट की अटपटी वाणी को सुनकर मुस्कुराने दीजिए, क्योंकि केवट तो ऐसा है कि वो सभी अपने से अच्छे लोगों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, विद्या बपुसा वाचा वस्त्रेण वैभवेन च वकार पंचनाभिर्जाति मानव जाति गौरवम। विद्या से, वैभव से, वस्त्र से और बपु मतलब शरीर से मनुष्य को गौरव प्राप्त होता है। लेकिन केवट इतना सहज है, सरल है कि वो क्या खाता है, कैसे रहता है, घर में उसकी पत्नी के साथ कैसे झगड़ा हो जाता है, इन सब बातों को भी वो भगवान के सामने, जो राजेंद्र राघवेंद्र सरकार है, उनके सामने रख देता है। पात भर सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट के जात कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार मोरी याही लागी राजाजू, हो दीन बीत हीन नहीं दूसरो गढ़ाई हो। सहरी बोलते हैं, एक सीधी मछली होती है। बोलता हम तो ऐसे नदी से माछ निकाल कर लाते हैं और हम लोही बनाकर खा जाते हैं, हम लोग तो गरीब लोग हैं और कुछ है नहीं, इसी नौका से काम चलता है। ऐसा सहज केवट है। और उस केवट और राम जी के संवाद को, उसकी वाणी को सुनकर हमारे राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम राम इसलिए ही है क्योंकि राम वनवासी, गिरिवासी, आदिवासी सबके बीच में बैठे हैं, सबके पास जाते हैं और कभी उनके मन के अंदर यह है ही नहीं कि मैं किसी का नहीं हूं। सुनी भील वनवासियों की बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं, इसलिए राम राम है। ऐसे प्रसंग हमारे वृंदावन से पधारी हुई देवी श्री अपर्णा जी ने आप सबको सुनाया। कल लीला के तुरंत बाद ही आपका कथा पुनः आप सब श्रवण करेंगे। हमारे मध्य पांडवेश्वर क्षेत्र, जहां पर पांचों पांडव निवास किए थे और मां कुंती भी उनके साथ वहां पर थी। पांचों पांडवों के मंदिर है अजय नदी के किनारे। बहुत पहले वहां एक यज्ञ हुआ था, कमला बाबा जी ने कराया था। उस यज्ञ में भी हम लोगों ने भाग लिया था और मैं पुनः चाहूंगा कि वहां एक मंदिर है देवी जी का, डालूवान के आगे, रास्ता थोड़ा नाम भूल रहा हूं, वहां पुनः एक बार आप का ही क्षेत्र है तो वहां भी एक अच्छा सा कार्यक्रम, अच्छा सा माता जी का आराधना हो। आइए हम लोगों के मध्य ऐसे ही दिव्य भूमि से पांडवेश्वर क्षेत्र, जहां लगातार महाभारत कालीन ही घटनाएं वहां घटित हो रही है। गाय घटा है, जहां गाय घट गई थी, उसके आगे पांडवेश्वर है, उसके आगे नदी के उस पार में भीम और कीचक का युद्ध स्थल है। इस प्रकार ये महाभारत कालीन पूरा जगह ये कुल्टी है। यहाँ पर कुंती माता का मन बदल गया था तो युष्ठिर ने कहा कि कौन सा जगह है, तो इसलिए उल्टा हो गया मन, तो उस जगह का नाम हो गया कुल्टी। ये पूरा महाभारत कालीन स्थल। और ऐसे पांडेश्वर क्षेत्र से जनप्रतिनिधि, जनता के तरफ से प्रतिनिधि करने वाले हमारे विधायक श्री तपन नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी हम लोगों के मध्य हैं। और एक नरेंद्र यहाँ से बंगाल के भूमि से निकले थे तो शिकागो में जाकर धर्म की ध्वजा फहराई, जिनकी आज भी, जिनके सिद्धांत को लेकर, जिनके सिद्धांत के सामने पूरा विश्व बौना है। और दूसरे नरेंद्रनाथ जी हमारे मध्य हैं। मैं चाहूंगा कि देवी श्री अपर्णा जी को आप पुष्प हार देकर सम्मानित करें। ऐसे हाथ, उनका क्या नाम है?
आज बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हमारे फंडेसर क्षेत्र के विधायक नरेंद्र, जिनको हम लोग प्यार से नरेंद्र ही बोलते हैं, हम लोग के बीच में आए हैं। और हम अब नरेंद्र से अनुरोध करेंगे कि हमारे परम पूजनीय वरुण जी महाराज को भी एक माला पहना करके उनका स्वागत करें। और उसके बाद जोरदार ताली वरुण जी महाराज के लिए। नरेंद्र बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारे क्षेत्र में दादा पहला बार आए हैं। और पांडेसर क्षेत्र में आप जाइए और एक माला दीजिए दादा को, हमारे महाराज जी को भी अर्पण करेंगे नरेंद्र। तो दादा दुर्गा पूजा से लेकर के काली पूजा, और इस बार काली पूजा में तो विवाह का प्रोग्राम भी दादा कराए थे, जो हम लोग का जेके नगर निमचा हमगोला क्षेत्र से लोग रात को गाड़ी कर करके रात भर वहां जाके विवाह सुने हैं। तो दादा का कल्चर भी हम लोग का पांडेसर हो, रानीगंज हो। और दादा अपने पांडेसर क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक काम, चाहे जिस धर्म के हो, समाज के हो, हर क्षेत्र में दादा ने किया है। तो अब हम चाहेंगे हमारे वरुण जी महाराज से कि सॉल मोमेंटो और उत्तरी दे करके हमारे विधायक, हम लोग के आदरणीय विधायक नरेंद्र का जोरदार ताली होना चाहिए हम लोग के बीच। नरेंद्र बाबू व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी हम लोग के बीच में पधारे हैं। मोमेंटो हमारे बीच एक और हम सबके प्रिय भाई बहुला पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह उपस्थित हैं। हम चाहेंगे वरुण जी महाराज से उनको भी सॉल उत्तरी और मोमेंटो दे करके स्वागत करें। हमारे बीच में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर नेहा साहू जी उपस्थित हैं। बहुत ही समाज सेवक, हर समय शिव चर्चा कराते रहते हैं हम लोग का रानीगंज में। इनको भी बाबा से अनुरोध करेंगे मोमेंटो सॉल दे करके सम्मानित करें। हमारा संदीप बुराई, हमारे इलाके का एक होनहार नौजवान, उनको भी बाबा को बोलेंगे उतरे और एक सॉल और मोमेंटो दे करके इसका भी स्वागत करें। अब हम चाहेंगे कि दादा का, नरेंद्र का दो चार बात हम लोग सुने, क्योंकि दादा पहला बार हम लोग इलाके में आए हैं। और दादा के पास एक रिक्वेस्ट भी है कि दादा मोहन राठौर को जब हम गए थे दादा को निमंत्रण देने, तो मोहन राठौर का दो चार गाना दादा वो सुनना चाहते थे। तो 31 जनवरी को इसी मंच पे मोहन राठौर और अनुपमा यादव का जागरण है। उस दिन भी दादा 10 मिनट के लिए आए तो दादा का दो चार बात आप लोग सुने। ধন্যবাদ। প্রথমে আমি প্রণাম করি মহারাজজিদের, অপর্ণা মাকে, एवं हमारा प्रणाम यहाँ सभी भक्तवृंद को। আমার সৌভাগ্য যে আমি এই যে নবকুণ্ডীয় যজ্ঞ এবং শিবশক্তি মহাযজ্ঞ এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এটা খুব ভালো খবর, ভালো জিনিস। আমি অর্জুনদের অনেক ধন্যবাদ দেব যে এক অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেছিল, আরেক অর্জুন এই জায়গা পবিত্র করে দিলেন। এখানে ভগবত কথা এবং মহারাজদের আগমনে এখানকার ভূমি পুণ্যভূমিতে পরিণত হলো এবং আমি এখানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত, খুব খুশি। দেখুন, আমাদের হিন্দু ধর্মের
কৃষ্টি আর সংস্কৃতি হলো সবাইকে নিয়ে পথ চলা। আমরা যারা হিন্দু, আমাদের আদি ধর্ম, সমস্ত ধর্মের আদি হলো হিন্দু ধর্ম। এই ধর্ম শিখিয়েছে সহ্য শক্তি, এই ধর্ম শিখেছে গলে লজ্জা, সবাইকে আপন করে নেওয়া। কিন্তু যে ধর্ম, যে মানুষজন সমাজে বিভেদিতা আনেন, এই ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, এখানে হিন্দু, শিখ, ঈসাই, খ্রিস্টান, মুসলিম সমস্ত ধর্ম একসঙ্গে বসবাস করি এবং হিন্দু ধর্ম হলো ভারতবর্ষের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে পথ চলে ভারতের পরম্পরাকে রক্ষা করে ভারতের উন্নয়নকে রক্ষা করাই এদেশের মানুষের প্রধান এবং আশু কর্তব্য। তাই যারা বলে যে गर्व से कहो हम हिंदू है, जरूर हम हिंदू है, हम गर्व करते हैं हम हिंदू है, मगर हम ऐसा हिंदू होने नहीं सकेगा कि हमारा साथ जो भाई रहेगा मुस्लिम भाई, उसको मार के भगा के हिंदुस्तान कर देंगे। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक सेकुलर राष्ट्र है, भारतवर्ष है। सभी को गला में लगा लिया। 100 खून पठान, मोहम्मद घोरी से लेकर कितना सा भारत को लूटा बार बार। यहाँ का कोहिनूर मुनि आज ब्रिटेन के जो महारानी उनके माथा पर दिखाता है, मगर भारत को कुछ कमी नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत का ही महान आता है। तो आप सभी को आज इस महायज्ञ में, इस भगवत कथा में सबको स्वागत है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अर्जुन को तो हम बहुत धन्यवाद देंगे ये इसलिए हमको यहाँ लाकर हमारा माता जी को साथ, हमारे पूर्वजों, हमारा जो महापुरुष लोग, हमारा साधु जी है, हमारा महर्षि जी है, हमारा महाराज जी हैं, इनको साथ हमको मिला के हमारे कहावत है जो साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने से आपको प्राण नाश के भय चला जाएगा, आयु बढ़ेगा और आपको धर्म में मति आएगा। तो हम लोग जो पॉलिटिशियन होता है, राजनीतिक आदमी होता है, हर टाइम तो कहां साधु संग करेंगे। हर टाइम इनको घर में पानी नहीं है, इनका छाछ चू रहा है, कोई बस्ती में यही बोले दादा घर कब होगा पहले बोलिए। तो इस जन अरण्य में भी अर्जुन हमको लाके इतना बड़ा काम के, अर्जुन का हम आभारी है। और आप लोग भी इतना बड़ा जो महायज्ञ हो रहा है, इसका आनंद लीजिए, इनका कथा सुनिए। हम तो 5 मिनट सुने, अपर्णा माँ का कथा सुन रहे थे तो हम तो मोहित हो रहा था कि आप लोग कितना भाग्यशाली है, ये आप लोग बहुत टाइम से इनका बात सुन रहे हैं। आप लोग को बहुत पुण्य हो रहा है। हम लोग को एक बांग्ला में कहावत है, ये एक पुरी जाने वाला था जगन्नाथ दर्शन के लिए, स्वामी श्री तो एक ही टिकट मिला। तो स्वामी बोला स्त्री को, ये तुम एक काम करो, तुम ही जाओ। तो स्वामी बेचारी, स्त्री बेचारी गया पूरी दर्शन के लिए। जब जगन्नाथ देव का सामने खड़ा है तब वो सोच रहा है, ये मेरा घर में जो पुई गाछ है, पुई जानता ना, पुई साग, वो बकरी में खा देगा तो क्या होगा। और जो स्वामी बेचारी घर में है, वो पुई के संभालते संभालते सोच रहा है, ये मैं कितना बड़ा आदमी, बुरा आदमी हूं, ये हमको जगन्नाथ दर्शन नहीं हुआ। तो हम आंखों में पानी लेके रो रहा है जगन्नाथ देव के लिए, ये प्रभु जी आपको कृपा से मैं वंचित हूं। तो जगन्नाथ देव उनको दर्शन देके बोला, ये तुमको पूरी जाने की जरूरत नहीं, मन मन में हरि को चिंतन करो, हरि भजो, हरि गुण गाओ। तो आज लोग बहुत खुशी है, सुखी है, ये यहाँ बैठ के आप लोग, ये लोग इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, महायज्ञ हो रहा है, महाभगवत पाठ हो रहा है, सभी को
बहुत बहुत आनंद मिलना चाहिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन रहा। और वास्तव में धर्म तो सनातन है, हिंदू बोलचाल के भाषा में आ गया है। बहुत सुंदर। यहाँ लीला बिहारी सरकार का भी दर्शन भी होगा। और हमारे लीला बिहारी करने वाले हीरालाल जी आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। इनको भी विधायक जी के द्वारा माल्यार्पण हो जाएगा। ये इतने अच्छे स्वभाव के हैं और जो लीला भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, बहुत ही सुंदर लीला का दर्शन लीला बिहारी सरकार श्री हीरालाल शर्मा जी, जो इसके स्वामी हैं लीला के, उनको विधायक जी माल्यार्पण कर रहे हैं। जो हरिगुण गाए जी तो मेरा जान आप पुनः यहाँ पर आइए और लगातार जग चल रहा है, जब भी समय मिले तो आइए। आपका संबोधन उद्बोधन सुनकर सब लोग अच्छे हुए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु में। अब सभी लोग आप शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, लीला बिहारी सरकार का दर्शन होगा। जय जय सीताराम। और पुनः देवी अपर्णा जी से निवेदन करूंगा कि आप कल पुनः एक बार कथा श्रवण कराकर और तब प्रस्थान करेंगी। बहुत आवश्यक है, वृंदावन आपका जाना है, क्योंकि गाजियाबाद में आपकी कथा परसों से लगी हुई है। इतना समय आपने यहाँ दिया। आप सभी लोग कल रामलीला के बाद देवी श्री की कथा श्रवण करेंगे।